मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न गुसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सम्मान्य समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, भाद्र मास चल रहा है नहीं? गणेश पूजा का समय। गुरु महाराज कहते हैं भादो भव दुख छाड़ी चलिए नहीं, ज्योति छेदी पढ़ाई। भादो को क्या करना है भाई? त्यागना होगा। भादो भव दुख छाड़ी चलिए। संत कहते हैं कि जो हम लोगों की जिंदगी है एक प्रकार का भादो महीना की तरह है। पूरा अभी तो सब जगह पक्का बन गया है। एक समय था कि पूरा पूरा कीचड़ ही कीचड़ था खाली। याद होगी आप लोगों को पहले के ज़माने, कुछ आज से 20-30 साल पहले सड़क नहीं था तो बहुत दिक्कत से लोग गुजरते थे। बड़ा कष्ट लोग हुआ करता था। मुझे कुछ याद है कि जब बैलगाड़ी पर धान के या चावल का बोरा लाद करके जाता था तो बैल सब गड्ढे में अर्थात कीचड़ में फंस जाता था। कई आदमी उठाने लगते थे, बैल की पिटाई भी होती थी। इन्हीं समझिए कि देख करके, दृश्य देख करके बड़ा दुख होता था। हमारे गुरु महाराज को भी संसार के भव दुख को देख करके बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, भादो भव दुख छाड़ी चलिए, ज्योति छेदी पढ़ाई। ज्योति को पार करो तब भादो भव दुख से पार हो गए। और कैसे पार करेंगे? तो गुरु महाराज कहते सावन सुखमन दृष्टि आनत। और आगे क्या है? दामिनी छिन छिन दम कई, हील डोल तजी, सुरत थिर करी प्रणवतार गाई। करें कि हिलना डोलना छोड़ दीजिए और क्या करना चाहिए? सुरत को थिर कर लेना चाहिए। हील डोल तजी, सुरत थिर करी प्रणवतार उगाइए। प्रणवतार उग जाए तो बहुत काम बन जाए। इसलिए प्रयास करिए कि प्रणवतार उगे। ये अभ्यास कर रहे हैं।
संत महात्मा गण कहते प्रयास में अभ्यास भी होना चाहिए। अभ्यास और प्रयास दोनों चीज़ होना चाहिए। निरंतर अभ्यास होते रहे तो निश्चित है कि हम आपके जीवन में कुछ न कुछ मिलेगा। निरंतर अभ्यास नहीं होने के कारण, जैसे घर को अगर निरंतर बराबर साफ नहीं किया जाए तो घर में बहुत सारी गंदगियाँ बढ़ जाएगी, अर्थात धूलकण बढ़ जाएगा, फिर रहने का मन नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर जो निरंतर साफ करने का काम करते, अभ्यास करते रहते हैं, तो मन की मलिनता धीरे धीरे घटती है। मैं परम पूज्य महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के पास बैठा हुआ था, तो एक सज्जन बोलते हैं कि अभी तक तो अंधकार ही देख रहे हैं। मैं बगल में ही था, तो उन्होंने जो कहा मैं बता रहा हूँ। कहा अच्छा एक बात बताओ, जिस समय तुम लोग गांव देहात में रहते हो, पता ही तुम लोगों को है, भादो महीने का अंधकार कैसा होता है? हाँ, बहुत घना होता है। का सावन महीने का अंधकार कुछ कम होता है, याद रखिएगा। तो जब हम आप दीक्षित नहीं हुए थे तो भादव महीने के अंधकार के तरह था। बात समझिएगा। धीरे धीरे अभ्यास करने लग गए तो अंधकार घटा है कि नहीं घटा है? नहीं घटा है। तो ये प्रगति है कि नहीं है? संत महात्मा गण कहते हैं कि धीरे धीरे हटते जाएगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जिन व्यक्तियों को अंतःकरण में प्रकाश मिल जाता है, वो व्यक्ति जानते हैं जीते जी देव तुल्य हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक मानव के भीतर में परमपिता परमात्मा ने प्रकाश लगा के रखा है। कैसा प्रकाश है, कोई बता सकते हैं? इस तरह जल रहे इससे। गुरु महाराज के पास एक देवव्रत नाम करके महात्मा गए हुए थे। उनको नींद नहीं आती थी। 6 महीने से तो सोए हुए ही नहीं थे। तो आजकल के डॉक्टर क्या कहेंगे कि नींद नहीं आना किसकी निशानी है? पागल की निशानी है। अब उन्हें नींद ही नहीं आती थी और उनके पिताजी स्वयं डॉक्टर थे। तो गुरु महाराज के पास लेकर के गए। गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, इसको नींद नहीं आती है। तो गुरु महाराज पूछते हैं क्या देखते हो नींद नहीं आती है? तो देवव्रत कहते हैं कि गुरुदेव, अंतःकरण प्रकाश देखता हूँ। का कैसा प्रकाश है? 8-10 प्रकाश का नाम लिए। पेट्रोमक्स, आपका ये ट्यूबलाइट, बड़ा बल्ब, हैलोजन इत्यादि कई प्रकाश का नाम लिए। देवव्रत कहते हैं कि जितने प्रकाश के गुरुदेव आपने नाम लिया, इन सारे प्रकाशों से उपमा उस प्रकाश की नहीं दी जा सकती है। जैसे इस बात को कहा, गुरु महाराज ने उनको अपने सीने से लगाया, कहा बेटा, यही स्थिति हमारे बाबा देवी साहब की थी, उनको नींद नहीं आती थी। संत महात्मा गण कहते हैं कि नींद नहीं आना उतनी हानि नहीं है, लेकिन अंतःकरण में कुछ दिखते रहना तो लाभ ही लाभ है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अंतःकरण में दिखते रहना चाहिए।
देखने वाला कोई साधारण लोग थोड़ा होगा, देखने में भले आदमी की तरह लगेगा, वो हाथ पैर आँख कान खाता पीता सब कुछ करता है तो दिखेगा आदमी की तरह, लेकिन उस धरती का साक्षात देवता है। संत महात्मा गण कहते हैं भले हम आपकी तरह दिखे, सब कुछ आपकी तरह करेगा, क्रियाकलाप सब काम करेगा, लेकिन धरती पर का वो क्या है, साक्षात देवता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भीतर का प्रकाश की उपमा बाहरी प्रकाश के किसी भी प्रकाश से उसको नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। भीतर का प्रकाश चेतना युक्त है, याद रखिएगा। उस प्रकाश में ज्ञान होता है। ज्यों ज्यों उस प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे तो सब कुछ आपको दिखने लगेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, सुनाया भी कई प्रसंग होगा शायद। जब ऊप से ऊपर उठते हैं थोड़ा सा, एक स्थान है अपने अंदर में त्रिकुटी, उस त्रिकुटी में सूर्य दिखता है। और उसमें सारी विद्याएं हैं, विद्या की उत्पत्ति भी वहीं से है। संत कबीर साहब कहते हैं त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। वहाँ का सूर्य कैसा है? कहा लाल वर्ण का सूर्य है। कैसा प्रकाश? तो कहा लाल वर्ण सूरज उजियारा, उजाला है। स्थिति क्या है? का सारी विद्याएं हैं, कोई विद्या वहाँ नहीं है, सो बात नहीं है, सब विद्या है। पशु पक्षी की भी भाषा आप उस स्थान पर जाकर समझने लगेंगे। महर्षि व्यास साधना से जब पूर्ण हुए, उठे जब अपने शिष्य मंडलियों के साथ कहीं जा रहे थे, एक सड़क पार करना था, छोटा से एक रेंगता हुआ कीड़ा पार कर रहा था। महर्षि व्यास कहते ठहर जाओ। क्या गुरुदेव कोई नहीं, किसको देखकर अब ठहर गए हैं? करे एक जीव पार कर रहा है, का दिखता ही नहीं है कोई, दृष्टि देखिए कैसी है, अशून्य कैसे लिए देख लीजिए। करे वो चिल्ला रहा है, हम लोगों को जो पदचाप हो रहा है उससे वो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। देखिए दृष्टि कैसी है, सुन भी रहे हैं, छोटा चींटी है, उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पहुँचते हैं कि देखो यही चिल्ला रहा है। अगर हम लोग चले जाते ये डर जाता, रुक गए, पार हो गया, तब चले वहाँ से। तो संत महात्मा गण कहते आपके भीतर में सब कुछ का खजाना है। समस्त देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। जिन देवताओं का मन में उठ जाए ये देवताओं का दर्शन हो, उन देवताओं का दर्शन हो जाता है। संत महात्मा गण कहते केवल हमसे या आप लोगों से ज़्यादा देवता दूर नहीं है, बहुत दूर है सो बात नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है सो बात भी नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम स्थूल मंडल में अंधकार में हैं, वो थोड़ा प्रकाश में है, इतने अंतर है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस दिन आपकी स्थिति प्रकाशमय हो जाएगी उस दिन प्रत्येक देवताओं को आप देख सकते हैं। जिनकी इच्छा हो जाए वो देवता आपको दिख जाएंगे। देवताओं को हमसे ज़्यादा इसलिए ताकत है कि वो प्रकाश में है।
और हम कहाँ हैं? अंधकार में। अंधकार में होने के नाते हमारी शक्ति क्या है? समाप्त हो गई है, अर्थात नहीं है, कम है तो जरूर लेकिन कम है। जैसे अंधकार को पार करेंगे तो शक्ति आना प्रारंभ हो जाएगा, शक्ति अपने आप आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं केवल करना क्या है? अंधकार को पार करना है। कौन कौन मिलेंगे ये भी जान लीजिए। बाधा कौन कौन करेंगे? संत महात्मागण कहते हैं कि बाधा बहुत लोग करेंगे। जैसे आप रात्रि काल के प्रकाश की तरफ बढ़ गए, भीतर से एक अलग इच्छा उठने लग जाएगी। क्या इच्छा उठेगी? नाना प्रकार का आपको लोभ मिलना शुरू हो जाएगा, मान का, सम्मान का, धन दौलत का, विशेष और कुछ का नाम ज़्यादा लेना नहीं है हमको। उठने लग जाएगी इच्छा, और इसी तड़क भड़क को देख करके साधक धड़ाम से नीचे आ जाता है, ऊपर उठ नहीं पाता है। सिद्धियां आ जाती है, बहुत सारी सिद्धियां आ जाती है। वो व्यक्ति जिस किसी को जो कुछ का दे हो जाएगा। अब हो जाएगा तो उसका सम्मान घटेगा, मन बढ़े, क्या होगा? बढ़ेगा ना, लोग छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, तो स्थिति वहाँ लग जाएगी। यहीं पर संभल करके रहना है। गोस्वामी जी महाराज कहते रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखाई जाई, होई बुद्धि जो परम सयाने, तीन ही चित अनित जाने। जिनकी बुद्धि परम सयानी होती है इसके चक्कर में नहीं पड़ती है, नहीं पड़ते हैं लोग। तो इससे बचना होगा। संत महात्मागण कहते कि मैंने आंखों देखा है कई जन अच्छे साधक थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, आने लगा बहुत। अब आने लगा तो क्या करें? संग्रह करने लग गए। अब संग्रह करेंगे तो क्या होगा परिणाम? मन बटेगा कि घटेगा? क्या होगा? मन बटने लगा संग्रह करने में। अब वो रखने लग गए, साधना क्या होगा उनका? कम की ज़्यादा? कम होने लग गया। अब परिणाम ये हुआ कि सामान को बटोरने में रह गए, साधना छूट गए उनके। फिर कब तक रहेगा ये? जब तक आपकी स्थिति अच्छी थी तब तक तो लोग खूब देगा, स्थिति खत्म हो गई तो फिर देने वाला कोई नहीं है संसार में, याद रखिएगा। परिणाम ये हुआ कि देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं है तो लोग साइड ले लिए। तो इससे बचना होगा आपको। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में कोई भी सिद्धियां आपके लायक नहीं है और आपके काम के नहीं है, वो इससे बचो। गुरुमानी ने यहाँ तक कहा कि बहुत प्रकार के दर्शन होंगे आपके अंदर में, चौभुज या अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सुरत फुटा दो। इन सबों से हटिए, ये सब दिखाएंगे आपको और बड़े आकर्षित दिखेंगे। इसी में कितने लोग तो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली मानने लगते हैं। यहाँ तक लोग कह देते हैं, दो चार महात्मा का नाम तो नहीं लूँगा लेकिन दो चार महात्मा को जानता हूँ मैं, वो अपने कत सर्वशक्तिमान में हो गया हूँ। लेकिन सर्वशक्तिमान होना इतना आसान नहीं है। थोड़ी शक्तियाँ आ गई खत्म,
इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि इसमें पढ़ना नहीं है। हमारे खुद के ग्रैंडफादर थे अर्थात दादाजी थे, इतना आग में बढ़े तो कुछ नहीं होता था उनको। मैं आंखों देख बता रहा हूँ घटना, सुनी सुनाई नहीं। एक कपड़ा तक नहीं जलता था और उनको ये जितने देवी देवता सब दिखता था आंखों इस आंखों से। हम लोग किसको रात में आप इस तरह करते रहते हैं, उनके साथ कभी कुछ होता था। मैं करे देवतागण आता है हमसे बातचीत करके चला जाता है। ये मैं खुद देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपको। जिस गांव में प्रवेश करते थे उस गांव की बीमारी खत्म हो जाती थी। उसमें सुने होंगे आप लोगों ने नाम कि हैजा और कोलरा ज़्यादा चलता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। तो जब उनके अंदर सिद्धियां आई तो जिस गांव में प्रवेश करते थे उस गांव का हैजा और कोलरा चला जाता था। और इतना तक तो देखने को मौका मिला है कि जो कोई व्यक्ति रोते आते थे वो हंस कर के जाते थे। तो मैंने एक दिन कहा कि ये सब क्या करते हैं आप, ये सब चक्कर में क्यों रहते हैं। लेकिन करूँगा, मेरे दादाजी कहते हैं करूँगा क्या। अरे वो आते हैं तो दया आ जाती है, कर देता हूँ, इसलिए इतना दयावान मत बनिए। लेकिन मानने को तैयार हो तब तो नहीं माने। लेकिन साधना अच्छी थी। तो फिर अंतिम बात क्या हुई उनके जीवन में, शरीर छोड़ने का समय आया। शरीर भी अद्भुत छोड़े हैं, उस तरह से शायद बड़े बड़े महापुरुष नहीं छोड़ पाते हैं। सबको बुला लिए जितने उनके परिचय के आसपास के गांव के थे, बुला करके उनके बड़े भाई थे, सामने में सबको खड़े कर लिए एकदम जस्ट लेटे हुए हैं, हाथ जोड़ते हैं ऐसे और सबसे कहते कि हम अब जा रहे हैं, अब मेरा समय हो गया है। हाथ जोड़ करके ही चले गए, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक किसी प्रकार का मैंने कष्ट नहीं देखा। पानी बगल में खड़ा था मैं कि पानी भी दे दूंगा वो भी नहीं दे पाए। खाली बोले जा रहे हैं, इतना ही बोले, हाथ जोड़े यार चल दिए। लेकिन जैसा उनमें गुण था मुझ में वैसा अभी तक नहीं आया है भाई। तो परिणाम ये हुआ कि ये मैं देखा साधना की क्या स्थिति होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि साधना करेंगे तो आप में शक्ति आएगी, ताकत आएगी। लेकिन याद रखिए इस चीज़ को सदैव कि छिपाने वाले ही एक दिन उस मुकाम पर पहुंचते हैं। जिन्होंने उजागर कर दिया वो उस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें मुश्किल अर्थात दिक्कतें होंगी। इसलिए साधना क्या है, छिपाने की चीज़ें छिपा छिपा कीजिए। इसलिए रात्रि काल में मैंने प्रयास किया था कहने के लिए, कल सुबह कहा था कि रात्रि काल में बैठ के कीजिए। जिस तरह धनवान कभी नहीं बोलता कि मेरे पास इतना धन है, उसी प्रकार से जो अच्छे साधक होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि मेरे पास ये है। छिपाने की चीज़ है, सबके साथ रहिए, सबके साथ रसिए बसिए, हाँ जी करते रहिए अपने ठाम, सबके साथ रहिए। ये नहीं प्रदर्शित करिए कि मेरे पास है। अगर ये करने लग गए तो लोग पीछे पड़ेंगे और ऐसे पीछे पड़ेंगे कि धीरे धीरे सब निकाल लेंगे। समझ गए? कि संत महात्मा गण कहते छिप छिप करके रहिए। यहाँ तक अपने परिवार जनों को भी मत बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अनार पकेगा ना अपने आप, वो क्या होगा, लाल भी होगा और फटेगा भी। कच्चा रहने पर ना फटेगा ना। समझ गए मेरी बात को? तो कच्चे को संभाल के रखना पड़ता है। संत महात्मा गण कहते हैं कच्चा संभल जाए तो सब चीज़ से बच जाएंगे, और कच्चा अगर खत्म हो गया तब क्या संभलेगा।
इसलिए प्रयास कीजिए कि रोज़ नित्य दिन हम लोग अभ्यास करें और सुरत को कहाँ रखें? नित्य सुरति निशाना हो। कहाँ? धर्मशास्त्रकार कहते हैं, परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी तलब तलवी करे नित्य सुरति निशाना हो। अर्थात हम आपका नौकरी वाला कार्य कौन सा है? कौन सा कार्य है? सूरत को रोज निशाने पर लगाना है। कहाँ? तो नशाग्र में। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा है, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिस एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। यहाँ पर रोज निशाना लगाना है, तब आपको क्या मिलेगा? का तुलसी तलब तलवी करे। तलब मतलब, तलवी मतलब तनख्वाह। समझ गए मेरी बात ना? तुलसी तलब तलवी करे, नित्य सुरति निशाना हो। अगर ये नौकरी आप करेंगे तब आपको अच्छा खासा तलब मिलने वाला है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। कौन सा तलवी, कौन सा तलब करेंगे? तुलसी तलब तलवी करे। कौन सा? तो रोज सुरती को निशाना पर लगाने वाला। अर्थात कहाँ? तो कहा कि दोनों आँखों के बीच में निशाना लगाना पड़ेगा। उसी को कहा श्याम कंज। तो साहब कहते श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अगर एक पलक नहीं छूटा तब आपको अच्छा खासा तलवी मिल जाएगी। समझ गए? तब आप अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। तुलसी तलब तलवी करे, तब आपको अच्छा मुआवजा मिल जाएगा। संत महात्मागण कहते ये काम अगर रोज करते हैं, तो ये काम किनके हैं? ये काम आपका खुद के हैं। खुद समझते हैं? अपने आप का काम है ना। इसमें कोई परिवार ले सकता है, ना कोई इसमें कोई डाका मार सकता है। इसीलिए मीरा भाई कहते चोर न लेवे, खर्चो न होवे, दिन दिन बढ़त सब आया बढ़ते जाएगा। चोर भी लेने वाला नहीं है और खर्च भी नहीं होगा। ये आपकी अपनी पूंजी है, इसको आप लेकर के जा सकते हैं साथ में। अब बाकी धन रुपया पैसा टका भाई बंधु सगा संबंधी यहीं रह जाएगा, लेके जाने वाले नहीं है। उपनिषदकार कहते हैं कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहे सखा श्मशाने, देहंग चितायांग परलोक मार्गे, धर्मानि गोगच्छति जीव एक। अर्थात क्या होगा? धनानि भूमो, एक जमाना था धन को भूमि में गाड़ कर रखते थे लोग, कलसा में रख करके बंधन अर्थात मुंडन लगा करके जमीन में गाड़ देते थे। समझ गए? धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, पशु बहुत सारे गौशाला में रहता था। पशवस्य गोष्ठे, नारी गृह, नारी गृह के द्वार तक जाएगी। सखा, जिन मित्रों के साथ हास प्रयास खेले कूदे खाए पिए, वो मित्र भी कहाँ तक? श्मशान घाट तक। जिस शरीर को बहुत सुंदर ढंग से पाले, खूब सुंदर सुंदर चीज़ खिलाए, अच्छे सुख में रखे, ये भी कहाँ तक? तो देहंग चितायांग परलोक मार्गी धर्मानि गोगच्छति जीव एका। उस परलोक मार्ग में केवल जीव अकेला जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए यह कि हमारे साथ ये सब अगर हो जाएगा तो चलने में सुविधा होगी, सरल होगा। किसी के अधीन होकर के नहीं जाएंगे, लोग खींच करके नहीं ले जाए, लोग घिसिट करके नहीं ले जाए, डंडा दे करके नहीं ले जाए, तो बड़े आराम से जाएंगे। कब? जब आपके पास कुछ रहेगा तब ना। रास्ते खाना पीना नहीं रहे तो चलने मज़ा आता है? नहीं आता है मज़ा। खाना पीना बढ़िया रहता है, बड़ा मन प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से आपके पास अगर सुविधा है, बहुत कुछ है माल, तो आराम से आप जाएंगे। नहीं मोक्ष मिला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक न एक मिल करके रहेगा। संत महात्मागण कहता है ऐसी साधना हम लोग करें जिससे कि हमारा मन
खुश रहे, सदा आनंद रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री